हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सैयद अहमद और ये है आपका प्यारा सा चैनल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिस्टर अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 को भी ख़त्म करेंगे और हमारा जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर लिमिट्स एंड फंक्शन वो भी ख़त्म करेंगे और अगला चैप्टर हमारे पास फिर डेरिवेटिव्स का होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम वही क्वेश्चन जो है आगे डिस्कस करेंगे जो पिछले लेक्चर में किया थे। 3 क्वेश्चन हमने किए थे पिछले इसी क्वेश्चन के कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। यानी हमें इस क्वेश्चन में जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमें ये बताना था। पिछले लेक्चर में भी हमने 1-2 सवाल किए, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। तो वो सब हम वो सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस लेक्चर में नया है तो पहले पुराना लेक्चर देखिए। प्लेलिस्ट में हर क्लास का प्लेलिस्ट जो है अलग अलग बनी हुई है, तो आप जो है उसमें फिर देख लिए सीक्वेंस वाइज। तो आज भी हमारे पास क्वेश्चन है डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। आज के जो क्वेश्चन है उसमें हमें कंटिन्यूटी लोगों ने पहले से ही बताई है कि ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। हमें बस एक दो वैल्यू यानी हमें कुछ वेरिएबल दिए, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जिस तरह कि पहला जो 8 क्वेश्चन है, f of x is equal to 3ax plus b if x is greater than 1। और फिर हमें दिया है कि 11 if x is equal to 1। और तीसरा फंक्शन है f(ax plus b if x is less than 1। और आगे एक और जो है कंडीशन दी है कि f of x is continuous। यानी हमें यहाँ पे देखिए हमें बता दिया कि f of x क्या है, कंटिन्यूअस है। 8x is equal to 1, ठीक है। x is equal to 1 पे f of x क्या है, f of x फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हमें कह रहे हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ये है हमारा आज का जो है क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज तो मैं आपको बता दूं, हमें तो पहले से बता दिया कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है। हमने ये भी फाइंड करना है कि a और b की वैल्यू क्या है। और साथ में आखिर में मांगा तो नहीं है, लेकिन आखिर में मैं आपको इसकी एक वेरिफिकेशन भी करके दे दूंगा कि आप लोग कैसे पेपर में वेरीफाई कर पाएंगे। मतलब क्वेश्चन कर ले आप लोगों ने, आप लोग कंफ्यूज हो कि यार क्वेश्चन आंसर यही होगा यानी, तो मैं आपको आगे आखिर में वेरिफिकेशन भी करा। सबसे पहले कंडीशन के मुताबिक हमें बता दिया कि a of x जो है कंटिन्यूअस है। a of x अब कंडीशन क्या है, 8x इक्वल टू 11। अगर फंक्शन में आप देखें x इक्वल टू 1 पे 11 जो है वो कंडीशन बन रही है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट f of x, सॉरी ब्लू से लिख ले, f of x आपके पास इन लोगों ने किया है 11 के इक्वल। अब x जगह ये कह रहे कि 1 है, तो f of 1 आपके पास 11 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये तो हमारे पास पहली कंडीशन है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमें कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। सबसे पहला कि वो जो फंक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए, यानी वो नॉन डिफाइंड या इनडिफाइंड या अनडिटरमिनेट फॉर्म में जो है उसमें नहीं होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद जो कंडीशन थी वो मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ये दोनों होने चाहिए और बराबर होने चाहिए। उसके बाद ये तीनों जो फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, उस फंक्शन का ये तीनों अगर बराबर हो गए तो वो फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है। अगर बराबर नहीं हो गए तो आपके पास डिसकंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे देखिए पहले कंडीशन में हमें पता चल गया कि f of x यानी फंक्शन जो है वो डिफाइंड, 11 जो है एक नेचुरल नंबर है जो डिफाइंड है। इसके बाद हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर आप देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने आपको समझाया था एक नंबर लाइन। आज फिर आपको एक सब थोड़ा सा इसका बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट अगर 0 से इक्वल या 0 से ग्रेटर कोई हमें फंक्शन में दिया हो, कंडीशन दी हो, तो वो हमारे पास राइट हैंड लिमिट होता है। अगर 0 की इक्वल या 0 से लेस हमें दिया हो तो वो हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। अब जैसे पहला कंडीशन है कि 3ax plus b if x is greater than 1। राइट हैंड लिमिट के लिए कंडीशन ये थी कि x 0 के इक्वल होना चाहिए या 0 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमें दिया है x is greater than 1। यानी अगर वो 1 से ग्रेटर है तो 0 से तो होगा ही ग्रेटर। अगर कोई नंबर 1 से ग्रेटर है, फॉर एग्जांपल 2, अगर 1 से ग्रेटर है तो 0 से भी ग्रेटर है। तो इसलिए जो हमारे पास ये पहली कंडीशन है ये आपके पास हम राइट हैंड लिमिट में यूज करेंगे। और दूसरी जो यहाँ पे दिया है इफ 5ax plus b if x is equal to if x is less than 1। अब x लेस देन 1 है, 5x अब लेस देन 1 कितना है हमें नहीं पता कि वो 0 है या 0 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, लेस देन 1 वो ग्रेटर है 1 से, तो वो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा और ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। तो आ जाए करते हैं
सबसे पहले आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और साथ में मैंने आपको कहा था कि जब आप वो करते हैं, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो आप छोटा सा जो है नेगेटिव का साइन यहाँ पे लिख ले, या आप यहाँ पे लिख ले, यहाँ पे 1 के आगे लिख ले, मतलब ये आपने लेना है, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। वो आपके पास क्या है, इफ x अप्रोचेस टू 1, और f ऑफ x फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास है सॉरी 5ax प्लस b। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट कर लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये नेगेटिव का जो साइन होगा आपने देना है। अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, आपके पास 5a x की जगह अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और प्लस b, तो ये आपके पास आ जाएगा 5a प्लस b। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब उसके बाद हम उससे क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और एक छोटा सा पॉजिटिव आप इसको साइन के ले, ये रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड लिमिट को। फंक्शन है f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट मैंने आपको बताया क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और 3ax प्लस b। अब हम फिर इसी तरह डायरेक्ट लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर लेंगे इस पे। ठीक है, अप्लाइंग लिमिट के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे आपके पास जो है 3a तो उसी तरह आएगा, x जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और प्लस b। ठीक है, तो 3a प्लस b। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट 5a प्लस b आ गया, और राइट हैंड लिमिट 3a प्लस b आ गया। अब एक और कंडीशन किसी जो यहाँ पे थी, इन लोगों ने दी थी कि हमें कहा था कि f ऑफ x फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो अगर वो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये है, ये पॉइंट आपने समझना है, a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अब वो हमें कह रहे हैं कि f ऑफ x फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि f ऑफ x, ठीक है, वो इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, ये चीज जो है, ये चीज आपको समझनी होगी। कंडीशन में लोगों ने हमें बताया कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, यानी f ऑफ x जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो f ऑफ x जो हमने डिफाइन किया था, जो 11 इसका आंसर आया था, वो इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के, और वो इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के। यानी जो तीनों चीजें होगी कंटिन्यूअस फंक्शन में, हमने यही पढ़ा था कि अगर तीनों चीजें इक्वल होंगी तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है, f ऑफ x की वैल्यू मेरे पास है 11 है, और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 5a प्लस b, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है 3a इज इक्वल टू 3a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा। इक्वेशन इसलिए बनाऊंगा क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन है जो आपके पास फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 1.3 उसमें भी आप ये काम करते थे कि जब आप दो इक्वेशन दी थी तो हम उससे वो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू, वहाँ पे तो हम z और ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे a और b है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन बनाएंगे ताकि हम इनमें से फिर एक जो वेरिएबल है उसको काट लेंगे, एक दूसरे का जो है हमारे पास वैल्यू मालूम हो जाएगी, फिर उसको वापस किसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 5a प्लस b भी किसके इक्वल है, 11 के, और 3a प्लस b भी किसके इक्वल है, 11 के। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों आपके पास किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए 11 की तो इक्वल है, ये आपके पास हो गया इक्वेशन 1, और ये आपके पास हो गया इक्वेशन 2। ये अच्छा, ये 5x माइनस 2 है, सॉरी ये अच्छा मैंने देख लिया, 5ax माइनस 2b। ठीक है, और अगर हम इधर फाइंड करेंगे तो 5ax माइनस 2b आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 5a माइनस 2b आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास यहाँ भी जब हमने देख लिया पूरा जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या हो जाता है, और यहाँ पे भी 5ax जो था माइनस 2b है। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब हमें इनमें से कोई चीज कैंसिल करनी है, या तो हम ये करेंगे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा,
तो वो हमारे पास होता नहीं। अगर हम b को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 को b से पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b, ऊपर माइनस 2b है, नीचे 2b होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएंगे, हमारे पास सिर्फ b जो है वो पूरा खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यही काम करेंगे, ठीक है। मैं लिखूंगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, ठीक है। मार्कर विजिबल नहीं है तो 2 से, ये साइड में रख कर रहा हूं, किसी को नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन 2 बन जाएगा। 2 को 3a से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस फिर 2 को b से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 को 11 से b मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6a प्लस 2b प्लस 22। तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या बन गया, 6a प्लस 2b प्लस इज इक्वल टू 22, जो आपके पास इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 3 नाम दे दें, ठीक है। फिर हमारे पास एक और इक्वेशन है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी 2 नहीं 3, ठीक है। 3 हम किस लिए ऐड करें, क्योंकि 2 भी है और 1 में हमारे पास माइनस 2 भी है। ये तरीका जो हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, लीनियर इक्वेशन यहाँ पे वापस से यूज हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे कि इक्वेशन 1 जो है आपके पास है 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, और इक्वेशन 3 आपके पास है 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22। इन दोनों को आपने ऐड करना है, ऐड करेंगे तो आपके पास माइनस 2b और प्लस 2b जो है कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 है और वो 11 आ जाएगा और इज इक्वल टू 33 हो जाएगा। 11 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 11 1 11 3, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ठीक है। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें b की वैल्यू भी चाहिए। b की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, किसी भी इक्वेशन में 1 में 2 में 3 में जो आपकी मर्जी हो उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम a की वैल्यू पुट कर लेंगे। ये साइड में रब कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको किसी ने नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे कि यूट्यूब में ये फीचर मौजूद हो। अब इसके बाद a की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, किसी भी इक्वेशन में, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इक्वेशन बनी थी, इसमें पुट कर दूँ, जिसमें आपकी मर्जी आप उसमें पुट कर लें। इक्वेशन मेरे पास बनी थी, जो पहली इक्वेशन थी वो मेरे पास क्या थी, लेकिन मैं पहले पुट लिख लेता हूँ कि पुटिंग वैल्यू ऑफ a, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या बनी थी, आप 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी, जो आपकी मर्जी। 2 इक्वेशन जो थी मेरे पास थी 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, अगर आपको याद हो मैंने भी उसको रब कर लिया, ठीक है। ये थी हमारे पास पहली इक्वेशन। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू पुट करूंगा। a की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास 3 a की जगह आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस b इज इक्वल टू 11, ठीक है। 3 3 9 प्लस b इज इक्वल टू 11, तो b इज इक्वल टू 11 माइनस 9 आपके पास क्या बन जाएगा 2। b की वैल्यू भी क्या होगी मेरे पास फाइंड होगी, जो क्या है 2, ठीक है। तो क्वेश्चन में लोगों ने हमसे क्या कहा था कि आपने एक a की वैल्यू फाइंड करनी है और एक b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली, और a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 3 15 15 माइनस 39, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11 सॉरी 2 आ गई। तो हम सिंपली लिख लेंगे, वो तो हमें पहले से बताया था कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, हमें सिर्फ कहा था कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो हमने वैल्यू फाइंड करके दे दी। अब हम सिंपली क्या लिखेंगे कि a और b की वैल्यू, ठीक है। a आपके पास क्या आ गई 3 और b आपके पास क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। ये 9 था, उस सब्जेक्ट के 11 माइनस 9 आपके पास क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके फिर यही है बस, आपके पास a और b की वैल्यू हुई, इसमें क्या किया था पूछा गया था। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस एक्सरसाइज का आपको थोड़ा सा और भी समझ आ जाएगा। उसमें भी हमें कंडीशन दी है कि ये कंटिन्यूअस है, हमें सिर्फ उसमें k की वैल्यू फाइंड करनी। तो मैं रब कर रहा हूँ, किसी को नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले।
ये क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड वैल्यू of k if function is continuous at x is equal to pi by 4। ठीक है, pi by 4 और फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन हमारे पास है f of x is equal to k cos x और 5 if x is not equal to pi by 2 और 5 जो है वो pi by 2 के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें कहा है कि आप ये क्वेश्चन जो है ये हमें पहले से बताया कि क्वेश्चन आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस है। आपने सिर्फ क्या करना है, k की वैल्यू आपने हमें फाइंड करके देनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, अब यहाँ पे भी हमें बताया है कि आपके पास फंक्शन किस इक्वल है 5, क्योंकि कंडीशन हमारी ये थी कि एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 या 4 है, पाई बाई 4 है जी। कंडीशन हमें पहले से बताई है कि पाई बाई 4 पे जो है फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आपके पास आप लिख लेंगे कि वी नो दैट एफ ऑफ एक्स आपके पास हो जाएगा 5 की इक्वल, यानी एफ पाई बाई 4 आपके पास किसके इक्वल है, 5 की इक्वल है। ठीक है, ये तो पहले कंडीशन। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है क्योंकि दो ही फंक्शन दिए थे, एक जो था अपना फंक्शन था और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में हम किस टाइम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेते, जब हमें कोई वैल्यू ग्रेटर लेस या ग्रेटर और इक्वल या लेस और इक्वल में दी हो तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वो नहीं था, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लेंगे कि टेकिंग लिमिट ऑफ, आप लिख सकते हैं कि कंडीशन 2 लिख ले। ठीक है, कंडीशन 2 में मैं क्या करूंगा, मैं लिमिट लूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4 और k cos x। ठीक है, ये मैं क्या करूंगा, मैं ये लिमिट लूंगा, या पहले आप इस पे f ऑफ x लिख ले क्योंकि फंक्शन था वो भी, और उस साइड पे फिर आप लिख ले लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4 और k cos x। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, अप्लाइंग लिमिट जब मैं अप्लाई करूंगा तो आपके पास लिमिट का जो साइन हो तो खत्म हो जाएगा, k आ जाएगा, cos x की जगह आप क्या लिखेंगे, पाई बाई 4। ठीक है, k cos पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 का मतलब ये है कि 180 डिवाइडेड 4 आपके पास 45 डिग्री, cos 45 डिग्री पे आपको पता होगी, आपने टेबल सीखा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि cos पाई बाई 4 आपके पास 1 अपॉन रेडिकल 2 के इक्वल, यानी cos 45 डिग्री आपके पास 1 अपॉन रेडिकल 2 के इक्वल होती है। तो आप क्या करेंगे, अभी इज इक्वल टू के, cos की वैल्यू आपको पता चल गई, cos की वैल्यू है हमारे पास cos 45 की 1 अपॉन रेडिकल 2, तो आपके पास आ जाएगा k डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें k डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 आ गया। अब फंक्शन में हमें जो इन लोगों ने हमें कंडीशन दी कि आपके पास ये फंक्शन जो है ये कंटीन्यूअस है। तो अगर कंटीन्यूअस है इसका मतलब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम क्या था कि f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इस फंक्शन के लिमिट के इक्वल होगा, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4 f ऑफ x के इक्वल होगा। अगर दोनों इक्वल है तो ये हमारे पास 5 है और इसका आंसर हमारे पास आ गया k रेडिकल 2। तो आपके पास रेडिकल 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 रेडिकल 2 इज इक्वल टू k, यानी k इज इक्वल टू 5 रेडिकल 2 आपके पास आंसर आ गया, k आपके पास आ गया 5 रेडिकल 2। ठीक है, अगर वापस हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल k तो 5 अपॉन रेडिकल 2 आ गया। ठीक है, जो उन लोगों ने हमसे वैल्यू मांगी थी वो हमने इनको प्रोवाइड कर ली। अब एक और कंडीशन ये है कि अब यहाँ पे अगर हम 5 बाई रेडिकल 2 हम वैसे फाइंड करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही हुआ है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं मांगा, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस जगह में के जो ये मेरे पास आया था इसकी जगह में क्या करूंगा, 5 बाई रेडिकल 2 की जगह पुट कर लूंगा। ठीक है, नीचे तो 2 आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब आप देखिए जो लिमिट है और फंक्शन है दोनों इक्वल आ गई, इसका मतलब आपकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल आपने सही साबित की और ये कंटीन्यूअस फंक्शन। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा। ये लेवल है चैप्टर ये हमारा खत्म हो गया। इस चैप्टर के सारे वीडियो सीक्वेंस में इस प्लेलिस्ट मौजूद है,
मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों। तो डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ कि डेरिवेटिव शुरू से लेकर आखिर तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।